एक बहुत टाइम बाद एक लंबे अंतराल के बाद में मैं मिल रहा हूँ। आज हो रही है 12 अगस्त, 9:07 हो चुके हैं एंड मैंने सोचा क्यों ना एक अपडेट दी जाए, क्योंकि ये चैनल मेरे लिए है, ये चैनल मेरी मेमोरीज़ के लिए है जो मैं सेव करना चाहता हूँ। एंड अगर मैं ही इस पर रेगुलर अपडेट्स नहीं दूँगा तो मुझे शायद खुद को नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं। अभी फ़िलहाल मेरा चैनल कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरे पास में पता नहीं है 8 लोग कौन हैं जो मुझ पे भरोसा दिखाते हैं और 68 वीडियोज़ मैं डाल चुका हूँ, सोचो। और नाम भी बड़ा अजीब सा रखा है, मैं चेंज करूँगा इस नाम को जल्दी। एंड जो मेरी लास्ट वीडियो थी, तुम ये देखो, मेरी लास्ट वीडियो थी ये वाली, जिस पे मैंने सोचा था कि मैं ख़तरनाक तरीके से चालू करूँगा एंड कुछ कमाल करके दिखा दूँगा। ये थी मेरी ऑलमोस्ट 18 जून से थी ये, ठीक है, जब मैंने सोचा था मैं चालू करूँगा एंड ख़तरनाक तरीके से कमबैक करूँगा। फिर ये भी शायद उसी अपडेट से रिलेटेड थी कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, क्या क्या मेरा प्लान है एंड ऑल। ये 17 जून की बात है, ऑलमोस्ट 2 महीने होने को है इस बात को। मेरा 12th रिज़ल्ट्स, मतलब ये ज़रूर है कि मैं बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो चुका हूँ वीडियोज़ डालने के मामले में। लिटरली एक एक महीने में वीडियोज़ आ रही हैं और मैं एक एस्पिरेंट हूँ। तो यही मेरा कुछ पास्ट है, कुछ कमाल की चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है तो बस यही वाली चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इवेंचुअली इन सब चीज़ों को होते हुए एंड देखते हुए। तो अब पहले तो अपना अपडेट देते हैं कि अपन कहाँ तक पहुँचे हैं। तो मेरी कोचिंग चालू है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं एंड जैसा कि तुम मेरे नेचर को जानते हो, मेरा बैकलॉग ऑलरेडी बन चुका है। तो फेज़ बाय फेज़ चले तो पहले तो मतलब पहला फ़ेज़ तो था कि अपना ये 11 जून से मेरा बैच चालू होता है एंड 11 जून से लेकर ऑलमोस्ट लेट्स से 17 या 18 जुलाई तक मामला सब सही चलता है, ठीक है। एक बार कैलेंडर में देखते हैं, अगर मैं थोड़ा सही हूँ तो हाँ, लाइकली ये 20 थी या फिर पता नहीं 13 थी, इन दोनों में से किसी एक डेट को फिर तबाही मचनी चालू हुई थी। तो हुआ क्या था, तब तक हमारी होती थी 6 डेज़ क्लासेस होती थी विथ 6 डेज़ भी नहीं होती थी, शायद 5 डेज़ होती थी, 5 डेज़ होती थी और 3 क्लासेस पर डे होती थी। और वो होती थी PCM की, जो चलती थी अपनी 11th की, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, इस डेट के बाद से हमारे ट्रैक सिस्टम चालू हो गया, जिससे मैं भी अनअवेयर था। तो अब क्या हो रहा है, अब हमारे 6 डेज़ क्लासेस हो रही हैं बाय 6 डेज़ क्लासेस और 3 दिन हर दिन, ठीक है, 3 क्लासेस हर दिन हो रही हैं। अब हो क्या रहा है, हमारे सारी क्लासेस चल रही हैं, मतलब फिज़िक्स में 11th और 12th, सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री 11th, मतलब केमिस्ट्री में तो बेसिकली इट्स फिज़िकल केमिस्ट्री प्लस IOC और एक स्पेसिफिकली OC, एंड मैथ्स में इट्स 11th एंड 12th अगेन। तो अब मैं एक टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं अब 6 डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहा हूँ एंड इट वेंट रियली हार्श फॉर मी, क्योंकि अब मेरे हफ्ते में ऑलमोस्ट 18 क्लासेस होती हैं, विच जो 3 हर सब्जेक्ट लेता है। इस चक्कर में मेरा बहुत सारा बैकलॉग बना एक्चुअली। तो मैंने 3 जुलाई को अपना पहला टेस्ट दिया था। अब इससे पहले ही बन चुका था, ठीक है, इससे पहले ही बन चुका था। तुम मेरे को जानते हो बहुत अच्छे से, तुम देख लो, मैंने ये डे 1 डाला था, ठीक है। और ये वीडियो मैं बहुत जल्दी प्राइवेट करने वाला हूँ, मतलब मैं शायद अभी बोल ही रहा हूँ तो शायद अब जस्ट इस वीडियो के बाद में मैं प्राइवेट कर दूँ इस वीडियो को, क्योंकि ये एक असफलता है, पता है। और मतलब मैं मानता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट, बट लेट्स ऐसे चलो रख लेते हैं यार, मेमोरी रहेगी कि मैंने भी कुछ ऐसा ड्रीम किया था बट लेट्स से। तो 3 जुलाई को मेरा टेस्ट था, जिसमें था, और वो बहुत इजी टेस्ट था बेसिकली। वो FOM था, उसमें थोड़ा सा सीक्वेंस भी था थोड़ा सा, और यही FOM काइनेमेटिक्स, मोल कंसेप्ट और ये सब थे। सोचो मेरे कितने मार्क्स आए होंगे। बैच का एवरेज गया था 168 मार्क्स पे, टॉपर के आ रहे थे 270, ठीक है, और मेरे मार्क्स 119। अगर मेरी याददाश्त थोड़ी अच्छी है तो 74 गए थे एवरेज फिज़िक्स में, ठीक है, एवरेज गए थे फिज़िक्स में 74, केमिस्ट्री में 45 और मैथ्स में 49।
और मेरे थे 70 फिज़िक्स में, 25 केमिस्ट्री में और 24 मैथ्स में। अब तुम्हारे को लग रहा होगा यार ये तो बहुत घटिया स्कोर है यार, और ऑब्वियसली है, बट सच्ची बताऊँगा ये मेरी फर्स्ट सेंचुरी थी, ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी थी ये मेरी। और मैं उस दिन भी सोच रहा था आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट इट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग इवेंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल प्रिपेयर करने को है मैंने। 24 में 3 साल हो गए देखो, 24, 25 और 26 में भी मैं कर रहा हूँ, तो 3 साल होने को आया और अब जाकर मेरे 100 नंबर क्रॉस हो रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़, बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉइंट था चालू करने के लिए कि एटलीस्ट आई एम नाउ लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। बट वही 11th वाली मिस्टेक कर दी मैंने। ये लल्लू चैप्टर्स थे यार, ठीक है, ये लल्लू चैप्टर्स थे जिनके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। अब होता है दूसरा एग्ज़ाम। दूसरा एग्ज़ाम होता है मेरा शायद 3 अगस्त को होता है मेरा एग्ज़ाम, ये वाला। ये देखो, ये संडे 2 अगस्त को। तो 2 अगस्त को मेरा पेपर होता है, ठीक है। एंड अब ऐसे मान लो 2 अगस्त को जो मेरा पेपर हो रहा था ना, उसमें था तगड़ा, तबाही मचा दी उसमें टोटल 14 चैप्टर्स आ रहे थे। फिज़िक्स में इट वॉज FOM, यार ये मेरा हाथ थोड़ा काँप रहा है यार, पता नहीं क्यों। FOM, UND, 1D, 2D, रिलेटिव और ऑप्टिक्स भी थी उसमें, क्योंकि वो ट्रैक 2 का पार्ट थी ना, इसलिए। सिर्फ फिज़िक्स में इतने चैप्टर्स थे। केमिस्ट्री में इट वाज मोल कंसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिसिटी, प्रॉपर्टीज़, बस केमिस्ट्री में 3 ही थे। और मैथ्स में भी तगड़ी तबाही थी। FOM, तुम्हारा सेट्स, और सेट्स वैसे इस वाले में भी था, सेट्स इस वाले में भी था। इसमें सेट्स था और सीक्वेंस था, क्वाड्रेटिक था, फंक्शंस भी था। तो ये एक बहुत बड़ा पेपर था मेरे लिए। और जो फंबल मैंने इसमें मारा है, मतलब तुम ऐसे मान लो मैंने टाइमर सेट कर रखा है कि मेरा पेपर इतने दिनों में है, मेरा पेपर इतने दिनों में होने वाला है, इतना मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था, ठीक है। बट स्टिल आई फंबल्ड वेरी बैड। अब इसका मैं रीज़न बताऊं क्या, क्योंकि इन्होंने जो पिछला टेस्ट लिया था ना, वो लिया था हमारा ऑलमोस्ट इसको 5 जुलाई को लिया था। तो उस हिसाब से टेक्निकली 21 दिनों में वो 26 जुलाई को अगला टेस्ट बैठता है। बट इन्होंने कर दिया क्या, इन्होंने 3 को या 2 को शेड्यूल कर दिया, 1 हफ्ते लेट। अब जो प्रेशर मेरे ऊपर पड़ा है ना यार इस चीज़ का, मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता। अरे यार ये इनकी ऐसी की तैसी, ये पाकिस्तानी भौंकते रहते हैं यार। ऑल राइट, वी आर बैक। आई होप अब ये ज़्यादा कुछ करे ना। तो अब हुआ क्या कि इस 1 हफ्ते के अंदर ना मेरा सर दर्द से फट गया। मतलब मैं बता नहीं सकता तुम्हारे को। मतलब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था, मैं जो चल रहा है उसको कवर करूं, ये टेस्ट का कवर करूं, क्या करूं क्या मैं। ये एक साथ 6 टॉपिक चल रहे हैं एंड इट्स रियली वेरी हार्ड टू मैनेज, रियली वेरी हार्ड। और ऐसा भी नहीं था मैं एफर्ट्स पुल कर रहा था उनको कवर करने के लिए ना, घंटा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा था। एंड इवन मैं अब भी नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ, मेरे चैनल से झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। तो ये तो हुआ ही हुआ, और इस चक्कर में मेरा ये पेपर भी गया। इस पेपर में क्लास का एवरेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप होता है। टॉप पर 211 नंबर लाता है, क्लास का एवरेज आता है 119 पर। फिज़िक्स में सब क्या आते हैं, लगभग 60 नंबर आते हैं यार, पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहे। हाँ नहीं, 54 52 के आसपास में जाते हैं। केमिस्ट्री में इट्स 37 38 एंड मैथ्स में इट्स 25 26। मेरे मार्क्स सोचो कितने आते हैं, बस। नहीं, मैं कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा किसी बुक पे कि 119 तो मैं 38 रुपये में दे रहा हूँ। ये मेरे मार्क्स हैं भाई, इतना घटिया परफॉर्मेंस। इसमें मेरी परसेंटाइल थी लगभग 19 परसेंटाइल के आसपास में थी मेरी। इसमें मेरी सोचो कितनी होगी, 10 परसेंटाइल। अब मैं तो या सॉरी फॉर द डिलेस। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम 38 नंबर पे ही अटक गया था मैं, जिसमें से मेरे थे, और जिसमें मैंने तुक्के भी बहुत मारे हैं, क्योंकि तुम जानते हो मैं कुछ हो ना हो मैं तुक्के ज़रूर मारता हूँ। तो मेरे फिज़िक्स में थे लगभग 28 नंबर, केमिस्ट्री में 5 नंबर, मैथ्स में 5 नंबर। अब सोच रहे हो तो मेरी हालत क्या है। आई एम ग्लैड मेरे को ज़्यादा कॉल आउट नहीं किया गया क्लास में भी, 2 डांट तो पड़ी रही थी, बट
अब मेरे मैथ्स वाले सर ने इवेंचुअली टारगेट किया एंड फेल लाइक आई डिज़र्व्ड इट। बट जो ये एक हफ्ते पहले जो इसमें स्ट्रेस चल रहा था ना इस पेपर में, आई ट्राई टू डू दिस। मैं ये चाहता था कि मैं इसके अकॉर्डिंग चलूँ। ये मेरा एक प्लान था जो मैंने सोचा था कि मैं बनाऊँगा जैसे ही इस उलझाट से फ्री होऊंगा मैं, एंड आई डिड इट। ठीक है, अब उसमें भी कोई इतनी अच्छी प्रोग्रेस नहीं है, तुम ये देखो, मतलब ये कहाँ है अच्छी प्रोग्रेस, तुम खुद देखो। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं 6 टास्क पे पहुँचा और पिछले 2-3 दिनों से देख लो ये हालत हो रखी है। ये अपना मूड इंडेक्स चल रहा है, मतलब गुड के 6 से पार, और वो भी हाईएस्ट प्रोडक्टिव डेज में मेरी ये हालत थी। सोचो मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब मैं इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और वो एक्साइटमेंट देख लो पहले दिन में ही ख़त्म हो गई हो। ये वर्कआउट पहले दिन क्या ख़त्म, डायरी पहले दिन लिखी ख़त्म। मतलब मैं पढ़ भी नहीं रहा, तुम 7 घंटे की पढ़ाई भी नहीं कर रहा मैं, ना मैं डेली अपडेट्स दे रहा चैनल पे, ना मेरा स्क्रीन टाइम जा रहा नीचे। और अब तो रनिंग और ये भी बंद हो गई क्योंकि वह यहाँ पे बारिश बहुत होती है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड नहीं रहा। और फिर अब हो क्या रहा है, अब आने वाला है 23 अगस्त को एक इंटर बैच टेस्ट। और इंटर बैच टेस्ट का मतलब है ये होने वाला है स्पेसिफिकली AIR बैच के लिए। AIR बैच के लिए सोचो, AIR बैच के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है ये मेरे लिए, क्योंकि हमारे 3 बैचेस हैं कोचिंग में और तीनों के अगेंस्ट होने वाला है ये। इसका सिलेबस भी बता देते हैं। इसमें आ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टी और रेडॉक्स। मैथ्स में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हारा फंक्शंस, तुम्हारा ITF और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिज़िक्स में NLM, फ्रिक्शन, रे ऑप्टिक्स प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो अब मैं बस यही चाहता था, मैं इस चीज़ को रियलाइज़ करवाना चाहता था, क्योंकि मैंने 2 महीने में बहुत गलतियाँ करी है, ठीक है, और अभी भी मैं गलतियाँ कर ही जा रहा हूँ। अब बहुत दिक्कतें आ रही हैं पता है, क्योंकि लेट्स डिस्कस इट इवन मोर डिलिबरेटली, थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो अभी मेरा केमिस्ट्री में चल रहा है थर्मो। कल इनफैक्ट मेरी क्लास भी है। अरे फोकस कर जाए यार, कभी कभी अच्छा फोकस करता है। हाँ, तो केमिस्ट्री 11th में, मतलब केमिस्ट्री वो वाली में, और केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में अपना GOC ख़त्म होने को आया। मैथ्स में अपना स्ट्रेट लाइंस चल रहा है, और मैथ्स में 12th वाली मैथ्स में अपना लिमिट्स चल रहा है। फिज़िक्स में अपना NLM चल रहा है, और फिज़िक्स में अपना एटॉमिक फ़िज़िक्स चल रहा है, स्पेसिफिकली एटम्स। उन्होंने डुअल नेचर भी ख़त्म करवा दिया। तो अब इन सब चीज़ों के साथ में चलते हुए मुझे अपना टेस्ट का भी मैनेज करना है, जिसमें से ऑलमोस्ट मेरे सारे चैप्टर्स एक तरीके से बैकलॉग्स हैं। तो ये बहुत बहुत इंटेंस लड़ाई होने वाली है, ठीक है। और मैं यही चाहता हूँ कि ये हो, क्योंकि जो मैंने प्लानर बनाया था उसमें ऑलमोस्ट आधे दिन निकल चुके हैं, ठीक है। ये आज 12 अगस्त है, एंड आज का दिन भी ये निकलने वाला है। यहाँ पे ये एक और फेलियर की तरह काउंट होने वाला है, और आज 10वां दिन था मेरा बाय द वे। तो अब मैं कल 13 तारीख को जब स्टेप इन करूँगा, तो मेरे पास में ये एम होना चाहिए कि मेरा पहला हाफ चाहे कैसा भी गया हो, ये दूसरा हाफ टिक्स से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि मैं इस तारीख को 23 तारीख को कुछ इतना धमाल का करके आऊँ ना जिसकी हद नहीं है, तहलका मचा के आऊँ। टेक्निकली देखा जाए तो 10 दिन ही और रहते हैं। अब पहले 10 दिन तो मेरा हाल बड़ा बेकार रहा, बट आने वाले 10 दिन मेरे को रूल करना है, और अगर मुझे रूल करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी बॉस, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जंग की एक शुरुआत है। मैं ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इन 10 दिनों का टास्क ले रहा हूँ। इन 10 दिनों में मुझे मेरा स्कोर, मैसिव इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे स्कोर में। जो शायद मैं 38 तुक्के मार के लाया हूँ, इसको मैं दोबारा एक बहुत अच्छे स्कोर तक लेकर जाना चाहता हूँ, वाइल मैनेजिंग ऑल दीज टुगेदर एज वेल। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। अब इस लड़ाई के साथ में पार्टिसिपेट करना है, लड़ना है, तो फिर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और कुछ शेयर करने के लिए वैसे मेरे पास में है नहीं, सच्ची बताऊँ तो। मेरी सोशल स्किल्स भी डेड हैं। मैं बीच में थोड़ा इम्प्रूव किया था, बट
आई कैन फेड इट ऑफ। एंड कोचिंग में भी मेरे आसपास में मेरे कोई टॉपर दोस्त नहीं बने अभी तक। मैं इवेंचुअली पीछे ही बैठा कर रहा था एंड मेरा फोकस लूज़ हो रहा था। इवन मेरा बेंचमेट जो है मेरी उससे भी ज़्यादा बातचीत नहीं होती एंड आई एम जस्ट साइलेंट इन द होल क्लास। सोचो, साइलेंट करने वाला बंदा साइलेंट बैठा रहता है। बट एज सच कोई ये भी नहीं है कि मेरे को टारगेट किया जाता है या ऐसा कुछ है। मैं दोबारा एक नॉन एग्जिस्टेंट थिंग की तरह क्लासेस जाता हूँ, क्लासेस से आता हूँ, विच इज़ डेफिनेटली नॉट अ गुड थिंग। तो ये चीज़ें हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ एंड नॉट गोना लाई। अब अगर मुझे स्टेप इन करना है, अच्छे से करना है, तो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट अ लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल। तो मैं वही चाहता हूँ कि मैं वो हूँ, और उसके लिए आई गेस आई हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, ताकि एटलीस्ट मुझे रिकॉग्निशन मिल सके कि हाँ ये बंदा पढ़ता है। तो वो चीज़ है। तो अब मिलते हैं अगले दिन। आज के दिन का मेरा डेली अपडेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये तो तुम्हारे सामने टिक कर रहा हूँ मैं। डायरी भी मैं शायद ही लिखूँ, बट अब यार ये जो है सो है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। ये इतने सारे, अब अगर मेरे को बस, अगर मैं इसको भी सही कर लूँ ना भाई, मैं मज़ा आ जाए मेरे को सच में। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी है, और ये मानो ना मानो ये मेरा सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है शायद पिछले कुछ महीनों में। ठीक है, रीअपियर वगैरह के लिए भी बातचीत चल रही है, अगर मैं मिस नहीं करना चाहता किसी भी तरीके से डेडलाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ भी देखनी है। ठीक है, अब बाद में मिलते हैं। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, बट अब मेरे पास में अगले 10 दिन में वैसे भी कंसिस्टेंट होने वाला हूँ, तो आई हैव टू मार्क माई अटेंडेंस अकॉर्डिंगली। तो मिलते हैं बाद।